तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं। ये बहुत हम शुरुआत से हमने अभी तक सोर्सेज किए हैं जितने भी आज आज तक टॉपिक थे वो सोर्सेज के बारे में। आज हम शुरू से डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको जान लेते हैं। वैसे मैंने पहले बता दिया था कि प्रागैतिहासिक, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, वो हम तभी पढ़ेंगे जब इसी पे आएंगे। बट मैं आज ये बता देता हूँ आपको क्या होता है आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। वैसे ही पहले मैंने आपको लिखाया है और इसका अर्थ भी बताया है। ठीक है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक प्रागी ऐतिहासिक होता है जो पुरातात्विक पर निर्भर होता है। आद्य ऐतिहासिक चीजें होती है जो कि जिसमें हम लिखित साक्ष्य तो मिले बट पढ़ा नहीं गया है। इसमें पढ़ा भी गया है और हम समझ भी पाए हैं कि क्या क्या चीजें लिखा हुआ भी मिला है। तो हम उसका पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो पुरातात्विक पर निर्भर है। ठीक है, इससे हम क्या पढ़ेंगे पहले इस प्रागैतिहासिक में। या अगर आपसे ये पूछे ना कि इसके जनक कौन है, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके जनक कौन है, तो आप लिख सकते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसके जो जनक है वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुल्हाड़ी ढूंढी है। ठीक है, कहाँ पे? पलवरम में, पलवरम में। ठीक है, पलवरम में इन्होंने कुल्हाड़ी मिली है इनको। ठीक है, पलवरम आपका नीचे है आपके कर्नाटक तमिलनाडु में। ठीक है, तो इन्होंने 1800 के 1863 में एक कुल्हाड़ी खुदी थी, इसलिए उसको प्रागैतिहासिक यानी खुदाई की थी सबसे। तो हम जो आज का टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक का क्या है? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, पुरापाषाण काल में ये टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, सिर्फ पुरापाषाण काल। पुरापाषाण, पहले तो आपको पता होना चाहिए पुरापाषाण का अर्थ क्या होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए पुरापाषाण का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ होता है पूरा मतलब प्राचीन, प्राचीन पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है जी, प्राचीन पत्थर। पुरापाषाण का मतलब हुआ प्राचीन पत्थर, यानी कि आदि मानव के द्वारा जो अपने रहन सहन के लिए, खान पान के लिए जो औजार प्रयोग किए वो सारे के सारे किसके बने होते थे? पत्थर के। ठीक है, उसी के बारे में जब आदि मानव वंदर, ठीक है, तो उसने क्या क्या चीजें की वो चीजें। ठीक है, अगर इसका टोटल कार्यकाल देखा जाए, क्योंकि मैंने अलग अलग लिखे हैं, अब जैसे मैं आगे लिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसका टोटल जो काल माना जाता है लगभग लगाना आपने 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 पूरा पाषाण काल। और इनको इसको आगे की 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखना, मैं पहले बता देता हूं पूरा पाषाण काल की विशेषता ये है कि ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। ना तो ये धातु जानते थे, ना ये कृषि जानते थे, ना ये किसी को पालना यानी पशुपालन नहीं जानते थे। ठीक है, ये आपको पता चल गया यहां तक। अब मैंने जैसे बताया कि पूरा पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए, कि सुविधा आपको प्राप्त हो कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, उसी पे आते हैं। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल यानी कि पहले का, इसको पूर्व पुरापाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको पूर्व पुरापाषाण काल भी बोलते हैं। तो कार्यकाल मैंने बता दिया 25 लाख से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 1 लाख ईस्वी पूर्व में क्या क्या हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान से ना, इसमें नहीं लिखना, मैंने आपने समझना है। इस समय इन्होंने कोर पत्थर का प्रयोग किया। किस चीज का? कोर पत्थर। कोर पत्थर क्या होता था? कोर पत्थर होता, मान के चलो एक बड़ा पत्थर होता जिसको आप हिला भी नहीं सकते, यानी कि इसी के अंदर औजार बना देना, यानी इसी को पहना, हिला सकनी पर इसी को पहना कर देना, उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, तो इसलिए इस मानव, जो ये मानव था, ये कुछ नहीं जानता था, ये कुछ नहीं जानता था, ये कोर पत्थर का प्रयोग करता था। और उस पत्थर से क्या बनाते थे? ये औजार बने हैं। ठीक है, चॉपर, चॉपिंग और पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक है, 3 प्रकार के चॉपर। ध्यान सुनना, चॉपर वो चीज होती है जो एक से पहना हो, एक साइड से पहना हो। ठीक है, और चॉपिंग जो दोनों साइड से पहना हो। सिंपल शब्दों में हम जाना है। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी तो समझ गए होगा, पत्थर से बनी। अब ये सारे जो औजार हैं ये कहाँ मिले हैं? स्थल मतलब ये कहाँ कहाँ मिले हैं? ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिले हैं? पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब है ये। ठीक है, पंजाब की सोन नदी, वहां नदी है। ठीक है, वो वहां से मिले हैं, जो सबसे पहले मिले हैं यार में। उसके बाद कश्मीर से मिले हैं, जो आपका कश्मीर है। राजस्थान आपके एरिया है, जो थार वाला रेगिस्तान है, उस एरिया। भीमबेटका एमपी, मध्य प्रदेश, वहां से एविडेंस मिलते हैं। हथनौरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
एमपी मध्य प्रदेश में मिला है। तो ये आपके स्थल माने जाते हैं। याद रखना, निम्न पुरापाषाण काल जो आदि मानव है वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है, वो एक जगह नहीं रहता है। ठीक है, ना तो वो लोहा जानता है, ना धातु कोई भी धातु नहीं जानता है वो, सिंपल शब्दों में। ठीक है, यानी जो मैंने ये बोल दिया तो तीनों के लिए है ये। ठीक है, तो उसी पे आते हैं मध्य पुरापाषाण, यानी कि इस और इसके बीच का काल मध्य पुरापाषाण। अब इन्होंने क्या चेंज किया यहां से, अब जो मैं बोला कि यहाँ कोर पत्थर का प्रयोग, बड़ा सा पत्थर होता उसका प्रयोग किया जाता था, तो इस काल में एक छोटा सा पत्थर यूज किया जाता था जिसको बोलते थे फलक, जो फलक से औजार बनाए। फलक मतलब ये बड़ा सा पत्थर है, ये बड़ा सा पत्थर, इसको हिला नहीं पा रहे, इनमें से छोटा सा पत्थर निकाल देना, इनमें से क्या कर देना है, छोटा सा पत्थर, जो ये छोटा सा पत्थर निकला उसको क्या गया, फलक। अब इसके जो औजार बनाए जाते, जिसको वो उठा भी सकता है, जिसको उठा भी सकता है, बढ़िया बना भी सकता है, फेंक भी सकता है, क्योंकि इससे पहले उसे ये पता नहीं था कि जो जानवर मेरे को मारने आया था इसको मैं मारने की दूर से पत्थर भी फेंक सकता हूं, इतनी समझ नहीं थी। यानी 25 लाख से लेकर 1 लाख तक, समझ गए। ये सारी चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। फिर ये जो औजार हैं, जैसे फलक के औजार, बेदक, बोररी, छोटे छोटे खुरचने वाले, ठीक है, जो जानवर को खुरचने के लिए यूज करता है। याद रखना, उसे कोई पता नहीं, कभी जानवर इंसान को मार देता, कभी इंसान जानवर को मार देता, कोई ये पता नहीं है। ठीक है, अब ये सारी चीजें, अब इस काल का जो मानव होता है, इस काल का जो मानव है उसे क्या कहा जाता है, क्योंकि आदि मानव के भी कई प्रकार हैं। ठीक है, आदि मानव के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि होमो हेबिलस, होमो हेबिलस, ठीक है, होमो निएंडरथल या होमो इरेक्टस भी कह सकते हो आप, होमो, आपके इरेक्टस के बाद आपका होमो निएंडरथल, ठीक है, और आप जो अपने आप को बोलते हैं होमो सेपियंस। ये आदि मानव के नाम थे पहले। ठीक है, याद रखना, होमो एबिलस वो मानव जो औजार बनाना जानता है। ठीक है जी, जो औजार बनाना जानता है, यानी कि इस काल के ये दोनों जो मानव है, याद रखना, होमो इरेक्टस और होमो हेबिलस, ये मध्य पुरापाषाण काल में आ गए थे। यानी याद रखना, होमो एबिलस जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है, होमो इरेक्टस, ध्यान सुना हमने, होमो इरेक्टस जो 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, ऐसा मानवादी मानव जो 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है। होमो हेबिलस जो अपने दोनों हाथ का प्रयोग कर सकता है, वो किस काल में है, मध्य काल। ठीक है जी, और उन्होंने क्या औजार बनाने शुरू कर दिए, फलक, बेदक, बेदनी, खुरचनी। ठीक है जी, इस टाइप के मानव है, याद रखना। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है, ये मैंने स्थल लिखे हैं, ये मैंने स्थल लिखे हैं। ठीक है, मैंने ये स्थल लिखे हैं, और स्थल बिहार का है, सिंहभूमि या सिंहभूम भी बोलते हैं, मैंने जगह नहीं लिखी, बिहार का है ये सिंहभूम, और पटना है महाराष्ट्र। तो यहां से एविडेंस किसके मिलते हैं, उच्च पुरापाषाण काल के। ठीक है, मैंने ऊपर कार्यकाल यहाँ पे आप मध्य पुरापाषाण काल का कार्यकाल लिख सकते हैं, 1 लाख से लेके 50,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और नीचे का आप देख सकते हैं 50,000 से लेके, लगभग लगाना जरूर आपने 10,000 पूर्व ईस्वी, लगभग जरूर लगाना है क्योंकि श्योर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने स्थल बताया। अब इसमें चेंज क्या है, वह बनते थे वही फलक के औजार, बट हड्डी से बनाए होते थे, वो हड्डी से भी औजार बना सकते थे, जो इंसानों की होती है चाहे जानवर, उसी के औजार बना दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीज, चकमक उद्योग, उद्योग उन्होंने बढ़िया बना दिए, उद्योग टाइप से बनाने के बड़ी ये चीजें। ठीक है, तो उसके बाद होमोसेपियंस की शुरुआत, और ये होमोसेपियंस और निएंडरथल दोनों आपके उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में, पर उतना परफेक्ट नहीं है जैसे हम हैं, इतना परफेक्ट नहीं है वो इंसान, है होमोसेपियंस नाम का। होमो निएंडरथल वो मानव होता है जो आग का आविष्कार कर लिया था जिन्होंने। ठीक है, जो आग का आविष्कार किया गया था, ये सारे के सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये उच्च पुरापाषाण काल के, मध्य पुरापाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण, ये मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से मानव थे इस समय।
ठीक है, ये समय आपको पता होना चाहिए, यानी कि दोनों ये इस काल के हैं और ये दोनों इस काल के। ठीक है जी, ये पूरे के तीनों भाग किसके हैं, इस चीज के हैं। ठीक है, ये आपको इस चीज के बारे में पता, पूरा पाषाण काल ये 3 भागों में बांटा गया है। मैंने ये पहले आपको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक, इन 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक वो काल जो पुरातात्विक पर निर्भर है, यही बोला था ना। उसके जनक मैंने बताया रॉबर्ट ब्रूस कुक थे, जिन्होंने पहली बार कुल्हाड़ी खोजी वहां पे पलवल में, ये चीजें। उसके बाद मैंने बताया कि ये पूरा पाषाण काल का मतलब ये होता है कि प्राचीन पत्थर। ठीक है, और इसका कार्यकाल टोटल तीनों का कार्यकाल मैंने इकट्ठा ही जगह। दूसरी मैंने विशेषताएं बताई पूरा पाषाण की, वहां के लोग यानी कि वहां के जो आदिमानव थे वो कैसे रहते थे। तो मैंने बोला कि घुमक्कड़ थे, कंदमूल खाते थे, इधर उधर भागते थे, सारी चीजें, उनको कोई ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसलिए हमें इसको 3 भागों में इसलिए बांटा। फिर मैंने आगे बोला कि इसको 3 भागों से कंफर्टेबल के लिए समझ पाए छोटी छोटी की क्या प्रकृति हुई। ठीक है, फिर मैंने आपको लिखा है कि ये है चौपल चौपिंग है, पत्थरी कुल्हाड़ी है, फलाना स्थल है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें। और मैंने ये फिर उसके साथ साथ ये बताया कि इन समय ये है। फिर मैंने इनकी विशेषताएं बताई आपको कि क्या क्या विशेषता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। ठीक है, आज का यही टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये पूरा पाषाण काल के बारे में फिर आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।